हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी जीएस। आज 16 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनिक थिएम। तो डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों की प्रजातियों की आबादी में कितने प्रतिशत औसत गिरावट आई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 68%। तो WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों की प्रजाति की आबादी में 68% औसत गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ है WWF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसे हिंदी में विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन कहते हैं। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वी मुरलीधरन। तो 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा, और वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया देश में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं और महासचिव लिम जैक हो रही हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान के सदस्य देश 10 हैं। इन 10 देशों के नाम देख लेते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है, और आसियान का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षण के लिए UI पथ के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UI पथ के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ UI पथ की, तो UI पथ अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। UI पथ की स्थापना 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, जो कि USA देश में है, और UI पथ के वर्तमान में सह संस्थापक और CEO डेनियल डाइंस हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी भारतीय रॉलर है। राजकीय वृक्ष नीम है। राजकीय पुष्प जल लिली है, और राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और कोलेरू झील और पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ WSIS की,
तो WSIS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेज। WSIS पुरस्कार सूचना और संचार के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबू साथी योजना का उद्देश्य छात्रों को विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना है और उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कर्क रेखा के बारे में देखते हैं, तो कर्क रेखा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। ये डेट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने US ओपन में वुमेन्स सिंगल 2020 टाइटल जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका ने US ओपन में वुमेन्स सिंगल 2020 टाइटल जीती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ ATP की, तो पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP की स्थापना सितंबर 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है लंदन में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंड्रिया गॉर्डेन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेजपे। तो रेजपे कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इस सुविधा के तहत क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ATM से एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ रेजोपे की, तो रेजोपे की स्थापना 2013 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और रेजोपे के वर्तमान में CEO हार्सिल माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो हाल ही में 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, अभियंता दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना है और इंजीनियरों की उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पता लगाने और रोकने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ IIT गुवाहाटी की। तो IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और इसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस में होने वाले कॉक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। तो चीन देश ने रूस में होने वाली कॉक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ चीन देश की, तो चीन देश से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनमी है और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है और यह जो है 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। तो ओडिशा राज्य सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवार वालों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे पेंशन, शिक्षा, ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा इत्यादि। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में होता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। और ओडिशा के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। और ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। और ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी जीएस, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।